कहिए ऐ बाप, ऐ आसमानी बाप, तेरा शुक्र कि तूने मुझे ये मौका और फजल बख्शा कि तेरी पाक हजूरी में आ सकूं, तेरे सामने बैठ सकूं, तेरे तख्त में से जो आवाजें, बिजलियां और गरजें निकलती हैं उनको देख सकूं, सुन सकूं, ले सकूं और हासिल कर सकूं। आज मुझसे एक बार फिर बोल, यीशु के नाम में, ऐ आसमानी बाप, मुझसे बोल और मुझसे कलाम कर, यीशु के नाम में, आमीन। तशरीफ रखिए। नेक्स्ट संडे 9 बजे चर्च होगा। कितने बजे चर्च होगा? आज कितने बजे होगा? 9 बजे। और नेक्स्ट संडे 9 बजे चर्च शुरू होगा और बहुत जल्द, इसी वक्त भी जल्द खत्म हो जाएगा। और जो लेट आएंगे वो फिर उस संडे की इबादत से रह जाएंगे, क्योंकि 10:30 हो गए और अभी भी लोग आ रहे हैं, यानी 1.5 घंटा चर्च लेट आ रहे हैं। बोलिए मेरा खुदा देने वाला खुदा है। आप सब एकदम देख रहे हैं? बोलिए मेरा खुदा देने वाला खुदा है। बोलिए मेरा खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। और आज सब बोलिए, आज मैं खुदा की पाक हजूरी से उसके और ज्यादा देने के मुकाशफे को सीखूंगा, ताकि अगर वो देता है तो मैं भी देने वाला हो जाऊं। मेरे साथ बोले, आसमानी बाप आज सुबह मुझ पर और फजल कर दे, ताकि मैं देने वाला हूं, देने वाला हूं। आप बोल नहीं रहे, देने वाला हूं, देने वाला हूं, यीशु के नाम में, आमीन। आप में से किस किस को यकीन है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे खुदावंद की तरफ से है? जो कुछ भी है, आमीन। कल मुझे किसी ने शुक्रगुजारी का हदिया भेजा और मैंने उसको डांटा। वो शख्स कराची में नहीं, कराची से बाहर कहीं रहता है। उस शख्स ने मुझे शुक्रगुजारी का हदिया भेजा और मैंने उस शख्स को डांटा। डांटा इसलिए, मैंने कहा तूने क्यों भेजा? उसने कहा ये शुक्रगुजारी। मैंने कहा मत भेजा करो। उसने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि आप उस तरह से अभी कमाते नहीं हो और आपके पास इतने नहीं होते, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थोड़े से आपने जमा किए वो आपने मुझे भेज दिए। तो आपके अपने भी अखराजात हैं, आपको चाहिए कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करें और मुझे ना भेजें जब तक आप पूरी तरह से फाइनेंशियली ब्लेस्ड नहीं होते। आप मुझे मत भेजें, आप कुछ संभालें, कुछ घर को सपोर्ट करें और इस तरह। तो उस शख्स से पता क्या कहा मुझे? उसने कहा पास्टर जी, मेरे पास आज तक जो कुछ भी है
वो मेरे आसमानी बाप की वजह से है। तो मैं उसे जरूर देना चाहता हूं। उसे क्या आज हमारे अंदर ऐसी फिक्रमंदी है कि हम ये सोचें कि जो कुछ है मेरे पास वो तो मेरा नहीं, वो किसका है? तो मैं अपने खुदावंद को क्या दे रहा हूं? मुझे याद है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक दफा का वाकया है कि किसी शख्स की डेथ हो गई। ये कहानी नहीं है, ये सच्चा वाकया है। अगर आप मेरी तरफ देख के सुनना चाहते हैं, ये सच्चा वाकया है। किसी शख्स की डेथ हो गई तो मैंने उसकी फैमिली से कहा कि इनके जनाजे का सारा खाना मैं देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों? मुझे देने दें, मैं देना चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? उस शख्स ने कहा कि मैं इनका बेटा हूं, मेरे बाप की डेथ हुई। किसकी डेथ हुई है? मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको समझाना और कहना क्या चाहता हूं। उसने कहा मेरे वालिद की डेथ हुई है, जिसने सारी जिंदगी कमाया है और मुझे दिया है और मुझे यहां तक पहुंचाया है, और आज मैं जो कुछ भी हूं अपने इस वालिद की वजह से। तो ये हक ना मैं आपको दे सकता हूं और ना किसी और को, कि जिस दिन वो मरा, आवाज नहीं आ रही? पीछे आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही सर पीछे। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस दिन ये मरा उसको रुखसत करते हुए आखिरी खाना भी मैं अपनी पॉकेट से ना दे सकूं, वो भी कोई और दे। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बात सुनकर मैं खामोश हो गया। ये कैसी बात है? अब आ रही है बात? आपको आ रही है? ओके, बस ठीक है, छोड़ दो बेटा। उसने कहा ये नहीं हो सकता, क्योंकि शख्स ने सारी जिंदगी मेरे लिए किया है और आज मेरा वक्त है कि मैं इसके लिए करूं। अब सुनिए, मैं उस दिन ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ और मैं सोचने लगा कि जमीन पर हर शख्स जो पैदा हुआ और हर शख्स जमीन पर जो पैदा हुआ और जमीन से चला गया, उस हर शख्स को पालने और संभालने वाला एक्चुअली हमारा आसमानी बाप है। ऐसा है कि नहीं? वो शख्स कह रहा है कि जो कुछ भी दिया है मेरे बाप ने मुझे दिया, आज मेरा दिन है कि मैं अपने बाप के लिए कुछ कर सकूं। मेरी बात सुनिए, एक लम्हे के लिए सोचिए। अभी थोड़ी देर पहले आप सबने हाथ उठाकर इकरार किया है कि मेरे पास आज तक जो कुछ है और इसके बाद भी हमेशा जो कुछ रहेगा वो मेरे आसमानी बाप की वजह से है। ऐसा ही है? आप उसके लिए क्या करें? एक जिस्मानी बच्चा अपने जिस्मानी बाप
के बारे में अगर ये सोच सकता है, तो आप जो रूहानी हैं, आप अपने आसमानी बाप के बारे में क्या सोचते हैं? बोलिए खुदावंद, ऊंची बोलिए, मुहैया करने वाला है, और उसने मुझे मां के पेट से अब तक मुहैया किया है। आपके जिस्मानी बाप ने वो कुछ आपको नहीं दिया जो आपका आसमानी बाप आपको देता है, और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आपका जमीनी बाप या जिस्मानी बाप आपको परवरिश करता है, आपको एजुकेशन देता है, ऐसा ही है, तालीम देता है, तालीम दिलवाता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दूसरी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन। ओके, दूसरी बात, आपका जमीनी या जिस्मानी बाप आपको रोटी खाने को देता है, ऐसा ही है? चर्च, आप होश में हैं? आपका जमीनी या जिस्मानी बाप आपको पहनने के लिए कपड़े देता है, ऐसा ही है? तो फिर आपका आसमानी बाप आपको क्या देगा? अगर ये सब कुछ जमीनी बाप दे रहा है, तो आसमानी बाप का क्या है? शाबाश। स्टेला ये कह रही है कि जो कुछ जमीनी बाप हमें दे रहा है, एक्चुअली ये कौन दे रहा है? आसमानी बाप मेरे जमीनी बाप को देता है, और जमीनी बाप फिर, तो आप कहां से रहा है? आप उस आसमान के लिए क्या कर रहे हैं? और आपके आसमानी बाप ने वहां तक भी आपको खाना पहुंचाया जहां आपका जमीनी बाप पहुंच नहीं सकता, और वो है मां का पेट। वो क्या है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपका जिस्मानी या जमीनी बाप आपको आपकी मां के पेट में आपके हिस्से का खाना और आपके हिस्से का पानी नहीं पहुंचाता, लेकिन ये एरिया भी आसमानी बाप ने संभाल रखा था। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, ऊंची सारी बोलिए, बोलिए मैं आज बड़े ध्यान से खुदा का कलाम सुनूंगा। वादा? किस किस का वादा है? मेरे बात हाथ करो, वादा करो, स्लीप मत हाथ करके वादा करो। सुनिए, इधर सुनिए, मां जब हामिला होती है तो वो खाना खाती है, और ज्यादा खाती है। क्यों? क्योंकि उसके एक बदन में दो बदन होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ओके, वो बिल्कुल उसी तरह खाती है जिस तरह उस वक्त खाती थी जब वो हामिला नहीं थी। और वो खाती है और उसे चबाती है और निगल जाती है रूटीन की तरह। और अब वो हामिला है और
और उसके पेट में मैं और आप थे। एक बात ध्यान से सुनिए, मैं आसमानी बाप की ताजीम और तारीफ आपको बताने लगा। मैं और आप जब अपनी मां के रहम में थे या रहम में थे, और जब वो खाती थी तो रूटीन की तरह वो खाती थी, लेकिन जब यहां से नीचे खाना जाता था तो मेरे और आपके आसमानी बाप की कुदरत उस खाने के नवाले को डिवाइड कर देती है। वो डिवीजन हमारा जमीनी बाप नहीं कर सकता, ऐसा है, और ना वो मां कर सकती थी जिसके रहम में हम थे। वो नवाला मुंह में डाल कर ये डिसाइड नहीं करती थी कि इस तरफ वाला जो है वो मेरे बच्चे को जाएगा, बाकी सारा मुझे जाएगा। क्या वो डिसाइड करती? आप सब जितनों ने बच्चे पैदा किए, क्या आप डिसाइड करते थे नवाला? बोलिए नो। ये आसमानी बाप तय करता है या फैसला करता है या डिसाइड करता है। बेटा बैठ जा, करनी को देख लेना, लोग खिंचने लगे तो सीख लो। ये आसमानी बाप डिसाइड करता है कि उस निवाले का चौथा या पांचवा हिस्सा मुझे मिलना है, ताकि मेरा बदन अंदर ग्रो कर सके, भर सके। ओए ओए, मां के रहम में जहां ना मेरी मां ने मुझे देखा ना मेरे बाप ने देखा, मेरी उस वक्त भी ग्रोथ की फिक्र मेरे आसमानी बाप को थी। बोलिए, आसमानी बाप मुहैया करने वाला है। मेरी बात सुनिए, मां के उस नवाले में से एक हिस्सा खुदा आपको पहुंचाता था। मां जो पानी पीती, उसमें से, उस पानी के घूंट में से एक हिस्सा आसमानी बाप आपको पहुंचाता था। अगर आसमानी बाप उस जगह जहां इंसानी हाथ नहीं पहुंच सकता था, अगर आसमानी बाप को वहां भी आपके हिस्से की फिक्र थी ना, तो पैदा होने के बाद भी उसको आपके हिस्से की फिक्र है, और आपका हिस्सा कहीं और बिखरने वाला नहीं, यीशु के नाम में। और मैं प्रोफेसाई करता हूं कि दाऊद का कहा हुआ वो कलाम आज इस कांग्रेगेशन पर पूरा होता है। वो कहता है, जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। बोलिए, जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। बोलिए 1 2 3। अपना सीधा हाथ आसमान की तरफ कीजिए, आसमानी बाप से कहिए 1 2 and 3। अगर मां के पेट में उसके हिस्से की आपको फिक्र, उसे आपके हिस्से की फिक्र थी, तो पेट से बाहर भी आपके हिस्से की फिक्र वो करना जानता है। इसलिए उस जमीन के टुकड़े की खातिर अपने भाई से मत लड़ो, जमीन की चीजों की खातिर अपने बहन भाइयों से, अपने मां बाप से झगड़ा मत कीजिए। आमीन। मत कीजिए झगड़ा। मैं सिर्फ ये कहता नहीं, मैं कहूंगा उस वक्त जब अपनी जिंदगी में करूंगा। आजम बस्ती में 3 मंजिला बिल्डिंग है, जो मेरे वालिद साहब हम 3 भाइयों को देकर गए। और जब मैंने पहली बार ये फैसला किया कि मुझे वो घर छोड़कर कहीं और जाके रहना है, तो मेरी सारी फैमिली बड़ी नाराज थी मुझसे। मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, मेरे बहन भाई सारे, कि ये नथानियल बहुत गलत फैसला कर रहा है, बहुत गलत फैसला कर रहा है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे यहां नहीं रहना, आजम बस्ती में नहीं रहना, मुझे कहीं और रहना है।
एक वक्त ऐसा भी आया जब इस मामले को लेकर मेरे घर में हालात काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, तो मैंने ये अपने सारे अजीजों को बिठाकर बड़े तहम्मुल से, बड़ी मोहब्बत से उनसे कहा। मैंने कहा कि मुझे बिल्डिंग का ये जो फ्लोर है ना, जो मेरे हिस्से में, खुदा जानता है मुझे नहीं चाहिए। ये आप मेरे किसी और भाई को दे दें, लिख दें, मैं लिख के देता, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं रूहानी आंखों से कुछ और देख रहा हूं। मेरे लिए खुदा के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मैं इस 2 से 3 कमरों के टुकड़े को नहीं देख रहा हूं, मैं बहुत कुछ और देख रहा हूं जो खुदावंद ने मेरे लिए रखा है। और वो जो मेरा हिस्सा है उसका रखवाला मेरा आसमानी बाप है। हालेलुया, हालेलुया। और आपको बताना चाहता हूं, कहीं आप ये ना सोचते रहे कि पता नहीं पास्टर साहब का क्या बना। फिर बना ये कि मेरे सारे भाई, हम 4 भाई, हम सब एक हैं, हमारा पैसा एक है, हमारी सारी चीजें। हमने कभी ये नहीं सोचा चारों ने कि तेरी क्या मेरी है, तेरी क्या मेरी, नो। हम चारों भाई मतलब एक साथ ऐसे रहते हैं। और हमारी वालदा आज भी हयात है, जिंदा है, खुदा की शुक्रगुजारी करते। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਉਂਦਰਾ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਕਰਾਚੀ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਅੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਈਏ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਜੇ ਦੇ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਜੋ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਕਹੇਗੀ ਉਹ ਦੇ ਦਾਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਅੰਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋ, ਕਈ ਦਫਾ ਅੰਮਾ ਬਾਬਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਦਵੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ फिर औखे होइए या मां के मुंह से निकला है तो हम उसको पूरा करें। आज आपको टॉपिक तो यह है कि खुदा मुहैया करने वाला है, लेकिन इस टॉपिक पर आप सबको यह भी कहना चाहता हूं कि जमीन के टुकड़ों के लिए, चंद पैसों के लिए, जमीनी चंद चीजों के लिए प्लीज अपने बहन भाइयों से मत बिगाड़ें। आप साथ नहीं लेकर जाएं। मैं जब भी पास्टर जूलियस के घर जाता था, मैं कहता था यार बोरे काले पर रखे हुए, कहते अम्मी ने पाई, अम्मी नहीं काटती, अम्मी आते नहीं 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 इतने रह। मैं कहे बहुत पुराने ने, उन्होंने कहा हाँ, लेकिन अम्मी आते नहीं कटने। रात असी छीपा ने छड़ के कर ली, बोरे नहीं जगे, बोरे नाल उघार पे। आज अगर उन्होंने बोरिया को छेड़े तो बेचारी को कह भी नहीं सकता। उस दिन के बारे में सोचो जिस दिन हम इस जमीन से जाएंगे। क्या ये जमीन का टुकड़ा और ये सब कुछ हम साथ ले जाएंगे? मैं आज इसलिए बात नहीं कर रहा कि आप सोचे भाई साहब आपके पास तो है, तो मेरे पास उस वक्त वो ही था सब कुछ जब मैंने ये कहा था कि ये लेना है तो ले लो। मैं सारी जिंदगी किराए पे गुजार दूंगा, लेकिन मेरी दौड़ आगे की है। मैं जो प्रीच कर रहा हूं मैं वो देख भी रहा हूं ईमान के साथ। आप जो प्रीचिंग मेरी सुनते हैं, जो कलाम खुदा आपसे करता है, उसको ईमान से क्यों नहीं लेते? क्यों घरों में झगड़े और लड़ाइयां और फसाद है? एक होकर रहें प्लीज। अलग मकान लेना ले लें, अलग अलग रहें, लेकिन आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं कि बहन भाई एक होकर रहें। अलग रहना रहे, मसला नहीं है, मैं खुद अलग रहता हूं। हम चारों भाई अलग अलग घरों में रहते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, लेकिन हम एक हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? साढ़े फैसले एक ने, हमारी बात एक है। और आप में से चंद लोग मेरी फैमिली को जानते हैं। जो चारों भाई हम फैसला करते हैं, हमारी बीवियां बीच में नहीं बात कर सकती।
अपने भाइयों में सबसे छोटा हूं और मेरे तीनों भाई मुझे इस बात के लिए ऑनर करते हैं कि तू खुदा का खादिम है, तू बता क्या होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे फैसले जो मैं जो बोलूँ ना कैसे कर दो तो वो करते हैं। आके नथानियल ने बोला ओके डन। मेरे सबसे बड़े भाई पास्टर सैमुअल, उनकी बेटी का रोका था मेरे घर पे, वो नवाबशाह में रहते हैं लेकिन वो कराची आए हुए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सब कुछ हो जाएगा, आप टेंशन लेने, बस गाड़ी में बैठे और आ जाए। सारा खर्चा मैंने किया, पूरी बात सुन लीजिए, उस सारे इवेंट का सारा खर्चा मैंने किया। और मैं अपने भाई से कहता नहीं, मेरे भाई ने जाते हुए कहा ना तू सबसे छोटा है। उन्होंने भी सारे इवेंट के पैसे दिए, ये पकड़ो, मैं ले भी रहा था, उन्होंने अकाउंट में डाले। आप समझ रहे हैं? इस तरह कई घरां च इवेंट बाद चल जाए तो राई पे नहीं पै जाती ऐसा है कि नहीं? तुम बड़े एंड घर बैठे होंगे, इवेंट अभी हुआ नहीं, पैसों के झगड़े कि तू देगा मैं देगा, वो देगा कितने देगा वजह, उस झगड़े की वजह कोई बता सकता है? नहीं, पैसा वजह नहीं है, झगड़ा तो पैसा है। वजह एका नहीं है, और कोई वजह है? लैक ऑफ नॉलेज, ओके, और वजह खुदा से दूरी, और वजह आपस की मोहब्बत नहीं है, और वजह आप एग्जैक्टली पहुंच नहीं रहे हैं, जमीनी चीजों पर ज्यादा भरोसा रखना, वजह जी है? मेरी बुद्धि की तालियां हो जाओ। लालच, क्या क्या क्या? और बाइबल में ये बदरू है, बाइबल में ये स्पिरिट है, बैड स्पिरिट, लालच। अगर आपके अंदर से लालच निकल जाए ना तो मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आप चीजों के लिए लड़ाई नहीं करोगे। आपको बात समझ आ गई? सरबराह मर्द है घर का, सरबराह कौन है? और अगर सरबराह ने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, फैसला किया है, तो मददगार बीवी उस फैसले में हेल्प तो कर सकती है मगर उस फैसले को बिगाड़ नहीं सकती। सो प्लीज भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, एक होकर रहे। इसी में मोहब्बत है और इसी में बरकत भी है। बोलिए इसी में बरकत है। फिर बोलिए। मुझे पास्टर दाऊद का एक जुमला बहुत पसंद है हमेशा, और मेरे सामने उन्होंने कई दफा ये बोला है। जब भी उनसे पाकिस्तान में कोई पूछता है ना कि आपके अम्मी अब्बू स्पेन में आपके साथ रहते हैं, तो वो पता क्या कहते हैं? नहीं, मैं और मेरी मिसेज हम अपने वालिदैन के साथ रहते हैं, वो हमारे साथ नहीं बल्कि हम उनके साथ रहते हैं। तो गल समझ आई है? इतने रौला पे अम्मा नु मैं रखना, फिर तू रख, मैं रख तुम रख, मैं रख तुम रख, मैं रख, मैंने रखा हुआ, मैंने रखा हुआ, मैंने रखा हुआ। कमाल मुझे ये लॉजिक और ये जुमला और ये मोहब्बत समझ आई। किन्ने अच्छा लग्या जुमला? बस दाऊ कहते हैं मेरे मां प्यो ने सानू रखा हुआ है, जिन्नी देर तक वो जिंदा ने वो सानू रखेंगे, और हमारी क्या जरूरत कि हम अपने मां बाप को अपने पास रखें। तो समझ आ रही है रूहानी लोगों? इतने रूहानी के घर जिस्मानी नहीं तूफानी।
ਇੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਘਰ ਉਧਰ ਬੋਲੋ ਇੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਘਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਧਰੋਂ ਨੇਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨੇਰੀ ਚ ਛਾਪਰ ਗੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਨੇਰੀਆਂ ਚ ਪੈਂਪਰ ਸਰ ਗਾਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕੇ गंदे पेपर भी। सर एक ही चश्मे से दो किस्म का पानी कैसे निकल सकता है? आज आप सब यीशु का खून अपने मुंह में लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे? यीशु का बदन अपने मुंह में लेंगे, फिर इसी मुंह से गंदी गालियां और खलासत कैसे निकल सकती है? आप यीशु के खून की तौहीन कर रहे हैं। बोलिए आज से गालियां बंद। किसकी किसकी जिला करता है वो मेरी। बोलिए अपने काम काज पर भी गाली गलौज ना करें। इस बात का सबूत है कि आप अच्छे और सच्चे मसीही हैं और मसीह यीशु आपके अंदर बसता है। मेरे पीछे कई पादी साहब अपने टॉपिक पर आए। ओके आपका खुदावंद मुहैया करता है। बोलिए फिर बोलिए। अब्राहम को बर्रा किसने मुहैया किया है? कब मुहैया किया? क्या अब्राहम को खुदा ने बर्रा कब मुहैया किया? जब उसने बेटा देने का प्लान कर दिया। और कुछ लोग कहते हैं वो बेटा कुर्बान नहीं कर सका। मैं कहता अगर सिनेरियो देखें तो समझो उसने बेटा कुर्बान कर दिया। छुरी खुदा ने चलने नहीं दी, वो एक अलग बात। खुदा ने उसके बेटे का खून निकलने नहीं दिया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? खुदा ने अब्राहम के बेटे का खून निकलने, क्योंकि खुदा को मालूम था कि अगर अब्राहम के बेटे ने खून बहा दिया तो मेरा बेटा कैसे खून बहाएगा। उसे मालूम था कि अब्राहम के बेटे का खून नस्ल इंसानियत के लिए कुछ नहीं कर सकता, मगर अगर मेरा बेटा जो जमीन पर मरियम के वसीले पैदा होगा, अगर वो खून बहाएगा तो नस्ल इंसानी के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। तीन दिन उसने सफर किया। कितने दिन? हेलो चर्च, कितने दिन? खुदा ने उससे कहा तेरे पास जो बेटा है क्या तू मुझे दे सकता है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मुझसे कुछ और मांग ले, मुझसे कुछ और मांग ले। ये कहा उसने, ये कहा उसने। क्या खुदा ने मांगा? एक मिनट पढ़िए मेरे साथ को हवाला, मेरे ख्याल 19वां बाब है। जी 22 जी 22वां बाब उसकी पहली आयत से। सब बोलिए पैदाइश 22वां बाब उसकी पहली आयत। जी बेटा पढ़ो। इन बातों के बाद यूं हुआ, इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया। ओए ओए ओए। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को खुदा ने अब्राहम को खुदा ने अब्राहम को इसका मतलब क्या है? खुदा भी आजमाइश करता है, खुदा भी आजमाता है। आज सुबह अगर खुदा आपको आजमाए
तो क्या आप उस आजमाइश में फतह पा सकते हैं? हेलो चर्च, कर सकते हैं? ओके, आगे पढ़ते हैं। आजमाया और उसे कहा, ए ए अब्राहम, उसने कहा मैं हाजिर हूँ। अब्राहम ने कहा मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, और जब उसने ये कह दिया मैं हाजिर हूँ, तो उन्होंने कहा तैयार है। इधर मैं कर देखिए, अब्राहम ने कहा है खुदावंद मैं हाजिर हूँ। हेलो चर्च, क्या कहा? मैं हाजिर हूँ। क्या? मैं हाजिर हूँ। आप सबकी आवाज नहीं आ रही। क्या कहा अब्राहम ने? मैं हाजिर हूँ। इसका मतलब पता है? इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ कि मैं मौजूद हूं। इसका मतलब जो कुछ तू कहेगा वो करने के लिए उसने कहा अगर इतना बड़ा तेरा दावा है कि तू हाजिर है तो फिर ले सुन। क्या कहा बेटा उसने? कि तू अपने बेटे इसहाक को, तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता सुनिए, जो तेरा इकलौता है इकलौता है और जिसे तू प्यार ओए करता है, ओए 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 ओए, जिसे तू प्यार करता है। खुदा ने क्या मांगा? वो चीज मांगी जिसे अब्राहम, मेरी बात सुनो बच्चों, खुदा मुहैया वाकई करता है, मगर करता कहां पे? जहां आप अपनी इंतहाई पसंदीदा चीजें खुदावंद के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो, उठे मुहैया होता है। हर जगह मुहैया, हाँ जी, हर जगह मुहैया। हेलो चर्च, हर जगह मुहैया। अगर बहुत सारे लोगों को पास्टर नथानिएल की बहुत सारी चीजें आज नजर आती हैं और वो बातें करते हैं जिन्होंने कभी खुदा की बादशाही के लिए कुछ नहीं किया, वो लोग बातें करते हैं। अब्राहम को कभी बर्रा मुहैया नहीं होना था अगर अब्राहम अपनी सबसे बिलव्ड चीज खुदा को ना देता, कभी बर्रा नहीं आता। अगर आज पास्टर नथानिएल के पास ये बहुत सारे बर्रे हैं, हालेलुया, तो इसलिए है कि मैंने बहुत सारी वो चीजें जिनसे मैं मोहब्बत कर सकता था मैंने खुदावंद के लिए कुर्बान की। इसलिए मुझे गोरों पर यकीन नहीं बल्कि यहोवा यरी पर यकीन है जो मुहैया करने वाला है। आमीन, आमीन। इसी महीने, ये जो पिछला महीना गुजरा मई का, ये जून है, आज 1 है, आज 1 जून है, ऐसे ही है, ओके। मई के महीने में मैं 2.5 लाख रुपया डिफरेंट चर्चिस को हदिया दी है जो चर्चिस बन रहे थे, और उन सब चर्चिस ने मुझे मैसेजेस किए हुए थे या कॉल्स की हुई कि हमारा चर्च बन रहा है, कुछ मदद करें। उन 3 चर्चिस को 2.5 लाख रुपया मैंने हदिया भेजा। फिर एक मिशन टीम सिंध में उतरने वाली है, सिंध में, वो अभी नॉर्दर्न एरियाज में है और वो अंदरूनी सिंध में आएगी, उसके बाद कराची भी आएगी वो टीम, और वो मिशनरी टीम है। उन्होंने भी मुझे मैसेज करके वो सारा कुछ बताया और कहा कि अगर इस मिशन टूर में आप हमारी कुछ माली मदद कर दें तो हम आपके शुक्र। तो मैंने उनको भी भेजा। मई के महीने में किसी ऐसे शख्स की शादी थी जिसके पास फाइनेंशियल काफी क्राइसिस थे, वहां भी मैंने मदद की। मेरी बात ध्यान से सुने बच्चों, मैं अक्सर ये कहता हूं पास्टर नथानिएल की बरकतें आपको नजर आती हैं, पास्टर नथानिएल की कुर्बानियां आपको नजर नहीं आती। आज लोगों को ये तकलीफ है
सुन लीजिए, मैं ऐलान करने लगा। आज लोगों को यह तकलीफ है कि यीशु के पास इतना बड़ा नाम कैसे आ गया, नहीं हो सकता। आपको यह तकलीफ है कि उसका नाम इतना बड़ा कैसे हो गया। आप उसकी इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों नहीं देखते? ऐसी कुर्बानी जो आज तक कोई दे ही नहीं सकता था। मेरी बात सुनिए, मैं अक्सर ये कहता हूं, आग हमेशा कुर्बानी पर आती है। खाली मजहबों पर आग, जब जवाब दे, खाली मजहबों पर आग, खाली मजहबों पर आग। अगर आप अपनी इंतहाई पसंदीदा चीज की कुर्बानी देना सीख गए हैं तो फिर आग आपकी कुर्बानी पर आएगी। अब्राहम के पास बर्रा उस वक्त आया जब वो अपना बेटा लेकर चल पड़ा, और बेटा भी कैसा? खुदा ने क्या कहा? जिससे तू आपकी वो कीमती चीज जिससे आप बड़ी मोहब्बत करते हैं, क्या खुदा उनके लिए कुर्बान कर सकते हैं? मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूं, हैदराबाद का वो लड़का है। उसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई। उसने कहा, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ दी है भाई साहब, जो बचपन से इस उम्र तक मेरे साथ थी, और मैं उससे शादी भी करना चाहता था। तो मैंने कहा, छोड़ी क्यों? उसने कहा कि उसने मुझे कहा कि तू खिदमत नहीं करेगा, तू बिजनेस कर या फिर जॉब कर, खिदमत नहीं। तो कहता, मैंने उससे कहा कि अगर तू मेरी खिदमत आज छुड़वाती है तो कल को तू मेरा खुदा भी मुझसे छुड़वा देगा। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरा खुदा है, उसके बाद मेरी खिदमत है। आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। उस लड़की ने उसको मैसेज किया कि तुमने मेरी इंसल्ट की है, इसलिए मैं तुझे छोड़ दी। उसने कहा, तूने मेरे खुदा की इंसल्ट की है, इससे पहले कि तू मुझे छोड़े मैं तुझे छोड़ता। और फोन पर वो मुझे बता रहा था। मैंने कहा कि ठहर जा, मुझे स्पीकर पर लगाने दे ताकि मैं तेरे लिए ताली बजा सकूं। मैंने वो फोन स्पीकर पर लगा के उसके लिए तालियां बजाई ते और रोंदा सी। फिर वो की कर रहा सी, मुझे ये लगा कि अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके रो रहा है। मैंने कहा, तुझे याद आ रही है? कहता, नहीं, रो इसलिए रहा हूं, इतने लोगों को मैंने स्टोरी सुनाई, किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, किसी ने कोई अप्रिशिएट ही नहीं किया, आप तालियां बजा रहे हैं। मैंने कहा, दो बातों की वजह से तालियां बजा रहा हूं। पहली बात यह कि तुझे वाकई खुदा से मोहब्बत है। अब्राहम की तरह तू वाकई खुदा से, अगर अब्राहम अपनी सबसे कीमती चीज खुदा को दे सकता है तो तूने भी अब्राहम की तरह अपनी कीमती चीज किसको दी है? और दूसरी बात यह कि तेरे अंदर वाकई ऐसा दिल है कि तू खुदा की बादशाही के लिए कुछ करना चाहता है। इसलिए मैंने कहा, जब आप खुदा के मजमे को भरा रखते हैं तो खुदा आपके खित्तों को खाली होने नहीं देता। मैंने बहुत बड़ी बात की, अगर आपको समझ आ गई। अगर आप खुदा के मजमे को खाली होने ना दें तो खुदा आपके खित्तों को खाली होने नहीं देता। अगर आज आप ये स्टेटस लगा सकें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, अगर आप खुदा के मजहबों को खाली होने ना दें तो खुदा आपके खित्तों को खाली होने नहीं देगा। अगर आप खुदा के मजहबा पर कुर्बानी चढ़ाते रहें तो खुदा आपके खित्तों पर बारिश को बरसाता रहेगा। आमीन। आइए एक चर्च
की तारीफ करते हैं, एक चर्च की तारीफ सुनते हैं, जिस चर्च की तारीफ पौल ने अपने ग्रंथियों के दूसरे खत में कही। आप समझ गए? आओ सारे मिलकर निकालते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां बाब, चैप्टर नंबर 9। कौन कौन सीखना चाहता है खुदा को देना और खुदा से लेना, या खुदा से लेना या खुदा को देना? कौन कौन सीखना चाह रहे हैं? ओके, आप में से किस किस को लगता है ये मेरी वाकई जरूरत है कि मैं इस टॉपिक पे बात सीखूं? नामे बाप की पहली आयत से पढ़े। हाजतमंद ईमानदारों के लिए, हाजतमंद ईमानदारों के लिए अमदाद। सुनिए, हेडिंग क्या लिखी है? जरूरतमंद। जरूरतमंद जो बिलीवर्स थे, ईमानदार थे, उनकी जो हेल्प की गई, उसके बारे में पौल पहली आयत में लिखता है। सुनिए, जो खिदमत मुकद्दसों के वास्ते की जाती है। Oh my God, oh my God। इधर सुनिए, जो लोग खुदा के काम के लिए देते हैं वो ध्यान से सुने। क्या लिखा है? जो खिदमत, जो इधर देखिए, कितने लोग हैं जो दाई की देते हैं? दाई की 10वां हिस्सा। जो नहीं देते उनसे मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये इंसल्ट है। मतलब मैं हाथ खड़ा करवाऊं और आप कहेंगे 10% कितने लोग देते हैं? अपनी इनकम का 10% खुदा ने मांगा। कितने लोग देते हैं? ओके, सुनिए, बाइबल कहती है ये खिदमत है। खुदा को देना खुदा की खिदमत है। इधर चर्च, खुदा को देना खुदा की, पौल कह रहा है, पास्टर नथानिएल नहीं कह रहा, पौलुस कहता है जो खिदमत मुकद्दसों के वास्ते की जाती है। और खिदमत कौन सी? उसकी बाबत मुझे तुमको लिखना फजूल है। उसकी बाबत, उसके बारे में मुझे तुमको लिखना फजूल है। इसलिए फजूल है क्योंकि तुम देते पहले देते हो, तो मैं तुम्हें क्या लिखूं? आगे पता क्या लिखा है? पढ़ो बेटा दूसरी आयत। क्योंकि मैं तुम्हारा शौक जानता हूं। ओह माय गॉड, कह रहा है क्योंकि मैं तुम्हारा अंदर देना तुम्हारा। आज खुदा हमें ऐसा दिल दे दे। ओके, समझ लगती है भाई? अब्राहम क्यों अपना बिलव्ड सन वहां पर ले गया, अपना लख्ते जिगर वहां पर ले गया, अपना सबसे कीमती असासा उस मज़बा पर कुर्बान करने के लिए ले गया? क्योंकि अब्राहम को देने का, जब अब्राहम के पास कुछ नहीं था और जमीन पर 10वें हिस्से का 10% का कोई रेवलेशन, कोई मुकाशफा ना था, अब्राहम ने तब भी खुदा को अपना 10वां हिस्सा दिया था। खुदा को देना एक शौक है। खुदा को देना, हेलो चर्च, क्या है? हेलो, जाग के सुनो। आगे ऐसे करो, ले आने ऐसे करो, करो करो करो, दो मत खाना करो कि दूसरा प्रॉब्लम सब नहीं कर रहे। प्लीज करो ना, मेरी मान लो। प्यो मैं पादरी हाँ, दुआ
1 2 लिहाज में तुझे नहीं कर रहे करो हाँ तुम हथा ना करो ले तुझे पर बड़े फड़ दे मैं कहना एंड आंडे आने आंडे कहे आंडे कर दो कटो 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 बोलो मैं जाके सुनना है सोना नहीं सुनना है आप ना इधर में देखिए प्लीज मैंने बहुत टाइम के बाद बड़े अरसे के बाद इस टॉपिक पे बात की है आज याद है आप सबको बड़े अरसे के बाद मैंने डायरी की या हदिये में बात आज की है बड़े अरसे के बाद मैं मना क्यों नहीं करता मैं कहता हूं ये हर एक का शौक है और आप किसी को इस तरह बता के किसी के अंदर शौक पैदा नहीं कर सकते पूरी तरह से ये तो अपने अंदर की बात होती है जो खुदा को देने का क्या होता है किस किस को शौक है सच बताओ आज आपको एक नया मुकाशफा भी दूंगा अगर आप वाकई शौक रखते हैं ना खुदा को देने का अच्छा कई लोग ने अपने हाथ चुप ले क्योंकि शौक देते हैं पूरा होना है मैंने पता कितना कुछ शौक है ना कई लोगों को खुदा और पास्टर से लेने का ये उनका पसंदीदा शौक फेवरेट हॉबी खुदा और पास्टर से जिथे अगर दही आओ गला खराब हो क्या ही नहीं जा रहे कि दही आओ शौक क्या है सब बोलिए क्या है जिसको शौक है ना आज इस कलाम को ध्यान से सुने अगली आयतें देखिए क्या लिखा है जी बेटा पढ़ो क्योंकि मैं तुम्हारा शौक जानता हूँ जिसके सबब से मैं दुनिया के लोगों के आगे तुम पर फख्र करता हूँ कहता है मकदूनिया की जो कलीसिया है ना उस मकदूनिया की कलीसिया के सामने मैं तुम पर फख्र करता हूँ कि जब देना सीखना है तो जाओ जिना की कलीसिया जाओ जाकर सीखो कि लोग कैसे खुदा को देते हैं अभी मैं पंजाब में था तो किसी ने मुझसे सवाल किया भाई साहब सुने आपके पास गोरे नहीं है मैं कहा नहीं तो कहते हैं वो बुरा नहीं बनाइएगा मतलब इतना कुछ आपके पास कैसे मैंने कहा जो रस्मी जुमला है ना खुदा ने दिया वो बिल्कुल दिया उसने लेकिन आपको आज बताता हूं मैंने कहा खुदा ने मुझे ऐसे लोग दिए हमें मुझे गोरों के पास जाने की मुझे खुदा ने लोग ऐसे दिए कहते हैं वो गाड़ी आपके पास स्पोर्टेज 2024 मैंने कहा यस कहते वो कैसे आई मैंने कहा यस बड़ा अच्छा सवाल किया आपने मैंने कहा स्पोर्टेज मैंने अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर इस नई गाड़ी की डाउन पेमेंट दी और गाड़ी ले ली और अब उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं अच्छा और मैंने कहा वो इंस्टॉलमेंट मेरे चर्च की 2 फैमिलीज हैं जो पे कर रही है सुना है ऐसी भी कलीसिया होती है मैं क्या जहां कुर्बानी होती वहां बर्रे भी आते हैं जहां कुर्बानी नहीं होती वहां बर्रे भी मुझे खुदा ने ऐसी दी है कलीसिया कहते हैं मैं मकदूनिया के चर्च में था और वहां खड़े होकर मैंने तुम्हारी तारीफ की थी मैंने तुम पर फख्र किया था कि अगर देना सीखना है तो जाओ कुरिन्थस की कलीसिया में जाओ और वहां जाके सीखो कि लोग देते कैसे हैं और मुकद्दसों की एहतियाजे रफा कैसे करते हैं मुकद्दसों के लिए खिदमत कैसे की जाती है मेरे पीछे बोलिए देना खिदमत है
देना खिदमत है। और ये पास्टर साहब नहीं कह रहे, बल्कि पौलुस का खत कहता है कि देना खिदमत है। आज अपने शौक के लिए और दुआ कर सकते हैं। मैं आपको आज इस चैप्टर में से बड़ी जबरदस्त बात बताने लगा। क्या आप चाहते हैं आपका शौक और बढ़ जाए, आपका देने का मेयार और बढ़ जाए खुदा को? मैं अपने लिए यही दुआ करता हूं। यहां जो ऑल्टर सैक्रिफाइस हम हर साल करते हैं, इस साल जब हमने किया तो उस ऑल्टर सैक्रिफाइस का जितना भी पैसा था वो सारा मैंने पास्टर दाऊद को दे दिया। बाइबल के मुताबिक ऑल्टर सैक्रिफाइस पास्टर का है। मैंने उसे कलेक्ट किया, हम सारे कुछ लोगों ने मिलकर जमा किया, उसको गिना, और वो जितने भी थे वो सारे मैंने पास्टर दाऊद के हैंड ओवर कर दिए। उन्होंने कहा ऐसा ना कर, तेरी भी बड़ी जरूरतें हैं। मैंने कहा ना, मेरा शौक है कि मैं खुदा और अपने पास्टर को ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। मेरा शौक है और मेरा ये ईमान है। मैंने इस टूर पे किसी को ये सिखाया। मैंने कहा जो जो शौक पास्टर के होते हैं ना, वही कलीसिया में ट्रांसफर होते हैं। इसलिए मुझे देने का शौक है, तो ये शौक रूहानी आदम में मेरी कलीसिया पर ट्रांसफर हुआ है। इसलिए मेरी कलीसिया मुझे इतना देती है, मुझे गोरों के पास जाने की, उनको देखने की, उनका पीछा करने की लोड़ ही। कहता है मकदूनिया के चर्च के सामने तुम पर फख्र किया मैंने। तुम पर क्या किया? तो मैं भी आपको बताना चाहता हूं, पंजाब के उस पास्टर और उस कलीसिया के सामने मैंने जना की इस कलीसिया पर फख्र किया। बोलिए सारी इज्जत और ये सारा जलाल सिर्फ खुदा के बेटे यीशु के लिए है। आगे पढ़ो बेटा जल्दी। कि अखियों के लोग पिछले साल से तैयार हैं, हाँ। और तुम्हारी सरगर्मी ने अक्सर लोगों को उभारा। हाँ। लेकिन मैंने भाइयों को, तीसरी आयत पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने भाइयों को इसलिए भेजा कि हम जो फख्र इस बारे में तुम पर करते हैं वो बेअसल ना ठहरे जी, बल्कि तुम मेरे कहने के मुआफिक तैयार रहो। जी। ऐसा ना हो कि अगर दुनिया के लोग मेरे साथ आए और तुमको तैयार ना पाए, तो हम ये नहीं कहते कि तुम उस भरोसे के सबक से शर्मिंदा हो। इसलिए मैंने भाइयों से ये दरख्वास्त करना जरूर समझा कि वो पहले से तुम्हारे पास जाकर तुम्हारी मौदा बख्शिश को पेशतर से तुम्हारी मौदा बख्शिश को पेशतर से तैयार कर रखे। ओह माय गॉड। एक गल समझ आई है? नहीं आई। कहता मैंने भाइयों को भेजा, 5वें द्वार पर बेटा। इसलिए मैंने भाइयों से ये दरख्वास्त इसलिए मैंने चर्च के कुछ भाइयों से ये दरख्वास्त करना जरूरी समझा कि वो पहले से तुम्हारे पास जाकर तुम्हारे पास चले जाएं, तुम्हारी मौदा बख्शिश को, ताकि जो कुछ तुमने जमा कर रखा है उसको क्या करें? पेशतर से तैयार कर रखे। पहले से, हमारे आने से पहले से वो सारा हदिया पहले से तुम तैयार कर रखो, और उसको वो कहता है बख्शिश। और अगर आप इंग्लिश इसकी ट्रांसलेशन पढ़ें तो यहां पर लिखा है ग्रेस। आपके पास क्या लिखा हुआ है? बाउंटी। पता मुझे क्या लिखा हुआ है? बाउंटी। और बाउंटी का मतलब है ग्रेस, फजल। क्या मतलब है इसका? कहता है तुमने जो जमा किया ना वो ग्रेस ऑफ गॉड है। हाय 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 हाय, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। मेरी बात सुनिए, नहीं तो देखिए, जो कुछ आप जमा करके खुदा के जलाल और खुदा की बादशाही के लिए देते हैं ना, वो खुदा का फजल है जो आप देते हैं। नहीं समझे?
किस किस को समझ आई कि वो खुदा का फजल है? दो बातें बताऊंगा। पहली बात, उस शख्स पर खुदा का फजल है जो खुदा की खिदमत के लिए, खुदा की बादशाही के लिए बीज बोता है। नंबर वन। नंबर टू, खुदा उस शख्स को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो फजल में शरीक हो सके। कैसे? ऐसे, नामे बाप की तरह। एक मिनट इसको दोबारा, जहां बख्शिश लिखा है इसको आपने फजल पढ़ना है। देखा आप सबने भी बख्शिश की जगह फजल पढ़ना है। आप दोबारा पढ़िए इसको, 5वीं आयत। इसलिए मेरे भाइयों से ये दरख्वास्त करना जरूर समझा कि वो पहले से तुम्हारे पास जाकर तुम्हारे मौदा फजल को, तुम्हारे मौदा फजल को बेशतर से तैयार कर रखे, बेशतर से उस फजल को तैयार कर रखे, ताकि वो फजल की तरह तैयार रहे, ना के जबरदस्ती के तौर पर, ना के आप में से कोई एक शख्स बताया कि मैंने कभी आपको जबरदस्ती कहा हो कि अपना हदिया दे। कभी बोला? आपको कभी फोन करके मैंने जबरदस्ती बोला अपनी दाई की दे, दाई की दे, दाई की दे? कभी बोला? कभी मैंने आपको मिलकर कहा दाई की दे, दाई की दे, दाई की दे? बोला कभी? मैं कभी नहीं बोल सकता, इसलिए कि बाइबल कहती है ये जबरदस्ती का काम नहीं है। अरे ये तो खुदा का फजल है जिस पर हो जाए। हाथों को उठाइए और कहिए, खुदावन आज शुभ तुझसे दरखास्त करता हूं कि मुझ पर फजल कर दे, बल्कि मुझ पर फजल कर दे। आमीन, आमीन। आपको बिलीव है आप पर फजल हो गया? ये वाला फजल हो गया? अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। ऊंची बोलिए, बोलिए, ये जबरदस्ती नहीं है, ये तो फजल है जिस पर हो जाए। और मैं जल्दी से इस फजल को कैच करना चाहता हूं अपने लिए, अपने घराने के लिए और अपनी नस्लों के लिए। और बोलिए, ये खुदा को देना इस खत के मुताबिक खुदा की खिदमत है। हेलो चर्च, खुदा को देना क्या है? खुदा की। तो आप सब क्या कर रहे हैं? खिदमत कर रहे हो कि नहीं कर रहे? आप सब क्या कर रहे हैं? अब सुनिए, मैं इस महीने में ये दूसरी बार पंजाब जाने लगा और जून में शायद मुझे 2-3 बार जाना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, अभी जब मैं 3 शहरों में इंजील सुना के आया, तो उन 3 शहरों में इंजील सुनाने का जो खर्चा आया वो 2 लाख रुपए है। कितना खर्चा आया? हेलो चर्च, कितना खर्चा आया? मगर हमें हदिया पता है कितना होगा? 93,000, 93,000। हदिया कितना हुआ है? 93,000। और खर्चा कितना हुआ है? 2 लाख। तो फाइनेंशियली तौर पे हम कितने लॉस में गए? 1,07,000। कितने? मगर मैं इसको कभी भी लॉस में या घाटे में काउंट नहीं करता, क्योंकि जितनी रूहें मैंने बचा के दी है ना खुदा को और उसकी बादशाही में दी है, उसके आगे ये कुछ भी नहीं। हालेलुया। और सुनिए, मैं जब भी जाता हूं, मैंने कभी किसी से किराया नहीं मांगा कि मुझे किराया दो फिर आऊंगा, मुझे इतने पैसे दो, इतना हदिया दो फिर आऊंगा। मैंने कभी नहीं बोला। अभी 5 तारीख को फिर हमारी फ्लाइट है, मेरी और मेरी मिसेस की।
हमने आरफ वाले और साहिवाल 2 दिन इबादतें हैं, ईद पेंटिकोस्ट की, वहां जाना है। कोई कमिटमेंट नहीं है कि इतने पैसे दो, इतना हदिया दो, इतना किराया दो, फिर आएंगे। नो, बस मैंने टिकट करवा ली और मैं जा रहा हूं। मेरी और मेरी बीवी की आने जाने की टिकट 1 लाख रुपए की हुई और हमने लाहौर उतरना है। लाहौर उतर के गाड़ी बुक करवा के हम लोग आरफ वाला जाएंगे और लाहौर से आरफ वाला ऑलमोस्ट 4 घंटे का सफर, वो भी खर्चा। उसके बाद आरफ वाला मीटिंग करके हम गाड़ी बुक करवा के साहिवाल आए, वो खर्चा। साहिवाल मीटिंग करने के बाद हम रात डिनर करेंगे वहां। डिनर करने के बाद हम लोग फिर लाहौर चले जाएंगे एयरपोर्ट के लिए, वो खर्चा। अब बात समझ रहे हैं? और सुनो, मेरी ना आदत भी और मुझे खुदा ने दिल भी ऐसा दिया और ये मेरा शौक भी है। शौक क्या है? कल मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी, हम तीनों शॉपिंग के लिए गए थे। और शॉपिंग पता हमने क्या की? जिनके पास जा रहे हैं उनके लिए गिफ्ट्स लेने थे। दोनों शहरों में जहां जा रहे हैं दोनों, और 31,000 कल लगा है हमारा, 31,000 ये उनके गिफ्ट्स लिए हमने। मुझे खुदा ने दिल ऐसा दिया, मुझे शौक है, ये नामा बाप मेरे अंदर है। मैं दे रहा हूं आपको, ले लो। 2 ग्रंथियों उसका नामा बाप यीशु के नाम में आपके अंदर और आपके दिल में चला जाए और आपके अंदर घर कर जाए, आपके अंदर घर कर जाए यीशु के नाम में। आमीन। मुझे कभी भी वहां से लेने की कभी फिक्र नहीं। मुझे हमेशा ये मालूम होता है, इनमें तो देखे सारे, मुझे 2 चीजों का हमेशा इल्म रहता है और मुझे पक्का भरोसा और यकीन होता है। नंबर 1, मुझे पता है मैं जहां भी सफर करने जा रहा हूं, मैंने कभी किसी से हदिया नहीं मांगा, किराया नहीं मांगा। मुझे ये पता है नंबर 1 कि मेरा खुदा मेरे साथ है। नंबर 2, मुझे पता है मेरा चर्च मेरे साथ है। हालेलुया। बोलिए शौक, फिर बोलिए ये क्या है इसके मुताबिक, अगर किसी को हो। यहां बहुत सारे जिनको पता है क्या शौक है, अपने ऊपर खर्च करने का, मगर खुदा को देने का उनके अंदर कोई शौक। हेलो, समझ तो देख, अपने ऊपर, अपने घर में, अपने बच्चों पर, और पता नहीं फजूलियात, बहुत सारी फजूलियात, वहां खर्च करने का आप शौक है, मगर खुदा को देने का कोई शौक। मैं पिछले दिनों किसी से मिला, मैंने कहा हेलो कैसे आप? मैंने कहा नाइस शर्ट, वेरी गुड, अच्छी शर्ट है। उसने पता क्या बोला? 22,000 की है। कितने की? उसने कहा 22,000 की ली है। मैंने दिल में कहा मैंने नहीं पूछे भाई, मैं तो सिर्फ तारीफ की है कि नाइस शर्ट। उसने क्या कहा? मैंने कहा घटिया शर्ट तूने पहनी। ये क्या कह रहे? मैंने कहा इसलिए कि तू मंथली 5,000 खुदा को देता है। खुदा को क्या देता है? और शर्ट, तूने एक शर्ट, अभी पैंट रह गई है, अंडरगारमेंट्स रह गए, बेल्ट रह गए, सॉक्स रह गए, शूज रह गए, बेल्ट रह गए, वो नहीं, तूने अपने बदन पर सिर्फ एक चीज 22,000 की पहनी, और खुदा को देने के पास तेरे पास क्या है? क्या है? अगर यहां पर किसी को बोरियत हो रही है ना, यार क्या यार पास्टर साहब आप क्या सुना रहे हो, तो आपको शौक नहीं है बरकत लेने का, लेकिन यहां चंद लोग हैं जो बरकत ये लेना चाहते हैं।
कई लोगों की नीड है, वो भरना चाहते हैं आप। कई लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, और ये वो जुआ है जो इस तरह टूट सकता है। बाइबल का कोई और फॉर्मूला है नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि मैं इसके लिए दुआ करूं तो फाइनेंशियल क्राइसिस टूट जाएंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस दुआ से नहीं टूटते, बल्कि पॉल अपने नामे बाप में उसका हल बताता है कि कैसे खिदमत करना शुरू करना। लेकिन आप कहेंगे मेरे पास है नहीं, मैं क्या करूं? आओ मेरे साथ आगे देखते हैं। इसकी छठी आयत पढ़ी। लेकिन बात ये है, बात एक्चुअली कहता है ये है कि जो थोड़ा बोता है, जो थोड़ा बोता है, थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। वो, हेलो चर्च, आप सब बोल नहीं रहे, पीछे पीछे बोलिए जी, बोलिए। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, आगे। और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। डू यू बिलीव? क्या बाइबल सच्ची है? ये बाइबल की ये आयत सच्ची है? क्या पौलुस ने अपनी तरफ से तो नहीं कह दिया, बल्कि खुदा के रूह की हिदायत से कहा? तो क्या कहता है? जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। और आगे सामने आए, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है, उसी कदर दे, उसी कदर दे। ना दरेक कर, ना दरेक करके, और ना लाचारी से, ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा किसको? खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और ये प्रोफेसी है 8वीं आयत, 9वें बाब की 8वीं आयत। ये आपके लिए वो प्रोफेसी है जो आज मैं आपकी जिंदगी पर ये 8वीं आयत छोड़ता हूं। और आप में से जो कोई ईमान से इसको लेना चाहता है, कैच करना चाहता है, अपने अंदर स्टोर करना चाहता है, वो कर सकता है। उसको मैं खुद पढ़ूंगा। और लिखा है, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है। खुदा तुम पर हर तरह का फजल, कितनी तरह का? कितनी तरह का फजल? कितनी तरह का फजल? पैसे का भी, गाड़ी का भी, घर का भी, और हर तरह का। यस, यही है। ये जिस फजल की बात हो रही है, इसके बारे में ऊपर से वो बात करता हुआ आ रहा है। और अब आगे कहता है, अपना हाथ आई डोंट नो आप क्या समझ रहे हैं, आई डोंट नो, मैं आपका ईमान देख रहा हूं। और खुदा तुम पर शक्ति वाला खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर अच्छी चीज काफी तौर पर मिला करे। In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ। और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। ये 8वीं आयत आप सबके लिए है, 8वीं आयत आप सबके लिए। In the name of Jesus। 9वीं आयत में लिखा है, चुनाचे लिखा है कि, चुनाचे क्या लिखा है ओल्ड टेस्टामेंट में? उसने बिखेरा है, उसने बिखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, आमीन। उसने कंगालों को दिया है, पहली बात क्या लिखी है? उसने बिखेरा है। हेलो चर्च, उसने फिर उसने किनको दिया?
किसको दिया? आज चर्च में या ऑनलाइन अगर कोई ऐसा शख्स यहां पर बैठा है या ऑनलाइन मुझे सुन रहा है जो कंगालों की जिंदगी बेचारा गुजार रहा है या बेचारी गुजार रही है, हैंड टू माउथ है, आज मैं यीशु के नाम में खुदा का खालिद होता हुआ इस जुए को तुम्हारी जिंदगियों से तोड़ता हूं। In the name of Jesus। खुदा जो बिखेरता है और कंगालों को पालता है, वो खुदा तुम पर अपनी शफकत को नाजिल करते हैं। उसने बिखेरा है और उसने किसको दिया? आप सब नहीं बोल रहे, किसको? कंगालों को दिया है। आगे उसकी रास्तबाजी अबद तक बाकी रहेगी। आमीन। उसकी रास्तबाजी, हेलो हेलो, उसकी रास्तबाजी तो मेरा देखो आज ना कुछ नया है। पहली बात, खुदा के कलाम ने हमें सिखाया कि देने का शौक होता है, देने का शौक। और फिर खुदा के कलाम ने हमें सिखाया कि देना खिदमत है। कितनी बातें हो गई? दो। पहली बात हमने क्या सीखी? देना शौक। और दूसरी बात, खुदा को देना खुदा की। आप में से किसी ने खानेवाल में जाके कभी कलाम सुना है? मैंने सुना है। आपने खानेवाल में कलाम सुना है कभी जाके? मैंने सुना है। मगर कैसे? जो दायियां और हदी और शुक्रगुजारियां आप देते हो, उन पैसों से मैंने टिकट करवाई और मैं वहां पहुंच गया। और जो खिदमत मैं वहां पे करके आया हूं, उसके हिस्सेदार आप भी उतने ही हैं। हालेलुया। सो दो बातें हैं। पहला देना और फिर देना खिदमत है। और अब तीसरी बात सुनिए, बाइबल में लिखा है देना खुदा की रास्तबाजी है। देना खुदा की एक गल मैं खुदा जानता है, मैं भी आज पहली दफा सीखी इस आयत से। देना खुदा की रास्तबाजी पूरी करना। अभी इस जुमले को, जो दो जुमले हैं ना, इसको दोबारा पढ़ो, आपको समझ आएगी। बेटा दोबारा पढ़ो। उसने बिखेरा है, उसने बिखेरा है, उसने बिखेरा है। बिखेरने का मतलब है खुदा ने दिया, खुदा ने दिया। और फिर आगे क्या लिखा है? उसने कंगालों को दिया है। ये भी क्या है? खुदा का देना। अब आगे क्या लिखा है? उसकी रास्तबाजी, यानी उसका ये एक्ट कि वो बिखेरता है और वो कंगालों को देता है, ये एक्ट रास्तबाजी काउंट किया जा रहा है कि ये उसका एक्ट जो रास्तबाजी है, ये अब तक कायम रहेगी। यानी वो अब तक बिखेरता भी रहेगा और बांटता भी रहेगा। और बोलिए, ये रास्तबाजी मैं लेता हूं। हेलो हेलो, आप समझ रहे? बोलिए, ये रास्तबाजी मैं अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए लेता हूं। मैं भी खुदा की बादशाही के लिए बिखेरता रहूं और बांटता रहूं। यीशु के नाम में जोरदार तालियां बजाइए यीशु के। सुनिए, आप में से कोई शख्स अपना हाथ दिखाए, पूरी गल सुन के फिर चुके हैं, मैं भी जज्बाती हो गया चुके हैं। जब मैं जुमला खत्म करूं फिर हाथ उठाना। वो शख्स अपना हाथ उठाए जिसको लगता है कि मैं कम दे रहा हूं और मैं बहुत ज्यादा देना चाहता हूं, मगर मेरे पास इतने नहीं होते।
वो दिखाए अपना हाथ। मैं कम दे रहा हूं और मैं ज्यादा देना चाहता हूं मगर मेरे पास नहीं है। मैं कम दे रहा हूं, मैं ज्यादा देना चाहता हूं मगर मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है। आर यू सीरियस? ओके, थैंक यू। मुझे अच्छा लगा क्योंकि यहां पर उन लोगों ने भी हाथ उठाए जो 50,000 और 1 लाख की मंथली दे रहे थे। मुझे अच्छा लगा कि वो भी ये समझते हैं कि ये भी कम है, खुदा की अजमत इससे भी ज्यादा है। वाह, खुदा तेरा शुक्र हो जो बीज मैं 22 साल से बोने की कोशिश कर रहा हूं, इस चर्च ने उसको ले लिया है और ये चर्च उस रेवलेशन को समझ पा रहा है और जो कुछ इनके पास्टर की लाइफ में है ये उसको अच्छी तरह दे रहे हैं। ओके, अगर आप कम बो रहे हैं और आप ज्यादा बोना चाहते हैं मगर आपके पास नहीं है तो फिर 10वीं आयत को पढ़ना शुरू कीजिए, आपके लिए इसमें बरकत है। सुनिए जी बेटा, पढ़ो। बस जो बोने वाले के लिए बीज, आए जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी वह पहुंचाता है, पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज वहां पहुंचाएगा। आमीन। ये प्रोफेसी है। पौलुस कुरिन्थस की कलीसिया को प्रोफेसाई कर रहा है, कह रहा है खुदा बोने वाले को बीज और भूखे को रोटी देता है। तो जो खुदा बोने वाले को बीज और भूखे को रोटी देता है वो तुम्हें भी बीज मुहैया करेगा। चर्च, अगर आप थोड़ा बो रहे हैं और आप ज्यादा बोना चाहते हैं और आपके पास नहीं, तो ये 10वीं आयत आज सुबह आपके लिए है। वो आपको मजीद बोने के लिए ज्यादा बीज मुहैया करेगा, वो आपको ज्यादा बोने के लिए ज्यादा बीज मुहैया करेगा, यीशु मसीह के नाम में। I prophesy in the mighty precious name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah। और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। सर फिर आगे रास्तबाजी देना खुदा को क्या है? खुदा को देना क्या है? और देखा तुम्हारी इस रास्तबाजी के फल को वो बढ़ाएगा। I prophesy in the name of Jesus। वो जी का तब मेरा बोल एक काम बढ़ता है in the name of Jesus, in the name of Jesus। एक प्रश्न यहाँ तो हर आयत प्रोफेसी बोल रही है, हर आयत प्रोफेसी को है। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बहम पहुंचाता है वो ही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा इन द नेम ऑफ जीसस, और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी ये देने की जो रास्तबाजी है इसके फलों को यीशु के नाम में बढ़ाएगा। आप में से कौन है जो, आप में से कौन है जो बहुत ज्यादा कमाना चाहता है, अच्छा बेहतरीन कमाना चाहता है? प्लीज, और ये बुरी बात नहीं है, खुदा बरकत देना चाहता है। तो आपको एक हल बताता हूं, जो कुछ आप कमा रहे हैं अगर इसमें इजाफा चाहते हैं तो फिर खुदा को वो टाइट बताएं कि आप देना कितनी चाहते हैं। खुदा को ये बताएं कि मैं कितना 10वां हिस्सा तुझे देना चाहता हूं, उसके अकॉर्डिंग खुदा आपको इनकम दे देगा। अगर आपका दिल धक धक कर रहा है मैं 1 लाख रुपए मास्टर को दूं, तो बेटा आप 10 लाख नहीं कमा सकते। फिर
खुदा को 1 लाख देने की बात करेगा तो खुदा तुझे 10 लाख देगा। आप संजीदा हैं? समझ आ रही है? तो ये खुदा को 5-10 हज़ार ही दे रहे हैं, जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 लाख दे रखेगा। आज ये फैसला करके जाए, खुदा मुझे मेरे पास्टर ने पूछा कितनी टाइम देना चाहता, मैं कहा 10 लाख। मेरे पास्टर ने मुझसे पूछा हाँ बता तो क्या चाहता है कि तू मंथली इतनी टाइट दे, इतना 10वां हिस्सा, इतनी दाई दे सके। मैंने कहा इन अगले 10 सालों में मैं ये चाहता हूं कि मैं 10 लाख रुपया हर महीने टाइट दूं। आप भी प्लान कर सकते हैं, आप भी प्लान कर सकते हैं। आप बैंक में जाएं और आप बैंक को बोले मुझे 1 लाख रुपया प्रॉफिट चाहिए हर महीने। हेलो चर्च, आप बैंक के पास जाएं और बैंक को बोले मुझे हर महीने 1 लाख रुपया आपसे प्रॉफिट चाहिए, तो वो तरीका बताएंगे कि आप कितने रखवाएंगे ताकि आपको हर महीने 1 लाख रुपया मिले। आज अगर आप ये प्लान करते हैं खुदा मैं तुझे हर महीने 1 लाख रुपया देना चाहता हूं, तो खुदा आपको प्लान बताएगा कि मैं तुझे कितने देना चाहता हूं ताकि तू 1 लाख रुपया दे सके। खुदा आमीन, आमीन। मेरे दिल की ख्वाहिश है, प्लीज सुनिए चर्च, पाकिस्तान एक भिखारी चर्च बन गया है। मैं क्यों आज प्रीच कर रहा हूं, मैं इतने सालों के बाद आज ये क्यों कलाम सुना हूं। पाकिस्तानी चर्च ऐसे बन गया है, इधर देखो क्या बन गया है, भिखारी। पाकिस्तानी पादरी भिखारी बन गए, दूसरे मुल्कों को फोन कर करके कहते हैं हमें चंदा भेजो, चंदा भेजो, डॉलर भेजो, डॉलर भेजो, डॉलर भेजो, डॉलर भेजो। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क गोरों को हदिया देना शुरू करे, और मैं इससे बड़ी मेरी ख्वाहिश ये है कि इसका आगाज द लॉर्ड्स वे मिनिस्ट्री से होगा। I prophesy in the name of Jesus Christ. I prophesy in the name of Jesus Christ. I prophesy in the name of Jesus Christ. Hallelujah. क्या हो सकता है? Is it possible? ये पॉसिबल है? बोलिए चर्च, क्या मैं और आप द लॉर्ड्स वे मिनिस्ट्री गोरों को हदिया भिजवा सकते हैं कि ये ले हम आपको इतने हजार इतने लाख डॉलर भेज रहे हैं, अफ्रीका में आप मिशनरी भेजें, चाइना में आप मिशनरीज भेजें। क्या हो सकता है ऐसा? क्या हो सकता है ऐसा? आप इसको प्लान कर सकते हैं, आप इसको प्लान कर सकते हैं, क्योंकि खुदा हर उस शख्स को बीज देगा जो वाकई बोना चाहता है। खुदा बोने वाले को, खुदा बोने वाले को, मैं खत्म करने जा रहा हूं, खुदा बोने वाले को, खुदा बोने वाले को। खुदा कहता है ये रास्तबाजी, खुदा का देना भी रास्तबाजी और हमारा देना भी। जब नवी आयत में खुदा के देने की बात आई तो लिखा है खुदा की रास्तबाजी, और जब उसकी अगली आयत में हमारे देने की बात बारी आई तो लिखा है तुम्हारी रास्तबाजी का ये फल। पहली बात हमने क्या सीखी? देना क्या है? शौक। हेलो, देना क्या है? नंबर 2, देना क्या है? खुदा की खिदमत। और तीसरे नंबर पर देना क्या है? रास्तबाजी। देना क्या है? 11वीं आयत दोबारा पढ़िए, और तुम 11वीं आयत पढ़ो दोबारा। और तुम हर चीज को अफराद से पाकर, कैसे पाकर? अफराद से, कैसे? अफराद से, ह्यूज क्वांटिटी में, ज्यादा पाकर क्या करोगे? सब तरह की सखावत करोगे। सब तरह की
सखावत करोगे, जो तुम्हारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बाइस होती है। माय गॉड। नंबर 4, देना खुदा की शुक्रगुजारी है। देना, हेलो चर्च, देना। आगे पढ़ बेटा। क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से, ये क्या है? खिदमत है। देना क्या है? देना क्या है? ओके, आप सब बोलेंगे 1 2 3। देना क्या है? खिदमत। लिखा है इस खिदमत के देने के खिदमत के अंजाम से ना सिर्फ मुकद्दसों की एहतियाजें रफा होती हैं, ना सिर्फ मुकद्दसों की एहतियाजें यानी उनकी नीड्स, उनकी जरूरियात पूरी होती हैं, बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी होती है। हालेलुया। सो पौलुस बाइबल में हमें सिखाता है कि जो आप देते हैं उससे जो बिलीवर्स हैं, जो मुकद्दस हैं, जो खिदमत करने वाले हैं, उनकी नीड्स पूरी होती हैं, उनकी जरूरियात भी पूरी होती हैं। और आगे लिखा है यही देना आसमान पर तुम्हारे लिए बड़ी शुक्रगुजारी है। आसमान पर तुम्हारे लिए क्या है? बहुत देर नहीं आई। इसलिए कि जो नियत इस खिदमत से साबित हुई, और जो नियत किस खिदमत से? इस खिदमत से, नहीं, इस कौन सी किस्मत? शाबाश। तो ये नियत की बात है। कईयां की नियत नहीं चंगी, कईयां की इस चर्च में एक ऐसा शख्स भी है जो अपनी पूरी दैनिकी खुदा को देता है, लेकिन YMCA की कॉन्फ्रेंस के लिए हर महीने 1 लाख रुपया वो अलग से दे रहा है। अपना 10वां हिस्सा अलग देता है और YMCA की कॉन्फ्रेंस के लिए 1 लाख रुपया हर महीने मुझे देता है और 5 लाख रुपया लगता है उस कॉन्फ्रेंस में। लाइट चली गई है। उस शख्स के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए मैं भी इस तरह देना चाहता हूं। ये पैड़े मुंह ना कहो, ये नियत है पर अच्छी नीयत वाला कैसे बोलेगा? नीयत नहीं सही लगा। 1 2 3। ओके, जो उछल सकता है उछल के बोले 1 2 3। कोई 1 2 3। एक साथ उछलना, एक साथ। आप उछलना नहीं भाइयों, काफने बड़ा उछल है। सबने उछल के कहना है आर यू हैप्पी? खुदा की हजूरी खुश करती है। खुदा की हजूरी में खुशी है। जमाना जो कहता है कह दो, हम तो एंजॉय करेंगे। उछल के कहना है मैं भी इस तरह देना चाहता हूं, इस तरह देना चाहती हूं। और उछल के कहना आप सबने, स्टेज से लेके पीछे तक, पीछे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, मैं भी इस तरह। तो कैसे कहना है? ओके 1 2 3। एक तरह ही उछलना है, एक दफा उछलना है, बार बार नहीं, बार बार नहीं, एक दफा उछलना है। 1 2 3। हालेलुया, जोरदार तालियां। नहीं बंद करना चाहिए था, ज्यादा देना चाहता
दूंगा। हो गई काम। जी दोबारा पढ़िए 13वीं आयत। इसलिए कि जो नियत इस खिदमत से साबित हुई उसके सबब से वो खुदा की तमजीद करते हैं कि तुम मसीह की खुशखबरी का इकरार करके तुम मसीह की खुशखबरी का इकरार करके उस पर ताबेदारी से अमल करते हो। हाँ उस पर ताबेदारी से अमल करते हो। अब कैसे अमल करना है आपने? ताबेदारी से। कैसे? ताबेदारी से। ताबेदारी से अमल करते हो और उनकी और सब लोगों की मदद करने में और उनकी यानी मुकद्दसों की और सब लोगों की मदद करने में सखावत करते हो। हाँ 14वीं आयत। और वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। और जिनको तुम देते हो वो तुम्हारे लिए क्या करते हैं? दुआ करते हैं। आपका पास्टर आपके लिए क्या करता है? दुआ करता है।